अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS हमने स्टार्ट किया था। अब तक हमने इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं थी, उनका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमें गिवन था। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस तीनों की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डिफरेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी का नाम है अल मुक्तदिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग जून 30। और हमने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था कि जब भी कोई मटेरियल इंक्रीज़ हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, इंक्रीज़ होंगे तो उनको हम लेस करेंगे और अगर डिक्रीज़ होंगे तो उनको हम ऐड अप करेंगे। ये क्यों करेंगे, इसको समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप डिटेल में ये समझ सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना शुरू करते हैं। अल मुक्तदिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30। फिनिश गुड्स डिक्रीज बाय, डिक्रीज हुआ है तो हम ऐड कर देंगे और आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है ऐड फिनिश गुड्स डिक्रीज। इसकी कीमत है हमारे पास 60,000। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज्ड बाय, ये भी डिक्रीज है तो ऐड होगा कितना 40,000। उसके बाद रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 24,400, इंक्रीज हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कितने से 24,400। नेक्स्ट पेज के ऊपर है रॉ मटेरियल परचेज्ड 473300, लेकिन इसके साथ परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन गिवन है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू बाहर लिखेंगे 473300। परचेज रिटर्न है 15,300 तो लेस परचेज रिटर्न 15,300। उसके बाद परचेज डिस्काउंट है 8700, डिस्काउंट भी लेस होगा डिस्काउंट की कीमत है 8700 और ट्रांसपोर्टेशन इन डायरेक्ट एक्सपेंस 17,700, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड ट्रांसपोर्टेशन इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 17,700 इसमें ऐड अप हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 316,300, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आ जाएगी 316,300 और फैक्ट्री ओवरहेड है 141,100। तो ये हमारे पास डाटा था। परचेजेस गिवन, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय, लेस कर देंगे। लेबर FOH, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज्ड 40,000 ऐड होगा। फिनिश गुड्स डिक्रीज 60,000 ऐड होगा। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हम परचेजेस की वर्किंग करेंगे। परचेजेस हैं 473300 लेस परचेज रिटर्न 15,300। उसके बाद लेस करेंगे 8700 परचेज डिस्काउंट और उसमें ऐड अप कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस 17,700। तो हमारे पास नेट परचेजेस आ जाएंगी 467,300। इसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड 24,400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 442
600। इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब इसमें हमने लेबर 316,300 और फैक्ट्री ओवरहेड 14,11,00 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ लाख और इसको हम कहते हैं टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चूंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें, ये देखें रिक्वायरमेंट नंबर 1 टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आंसर है 9 लाख। हमारा आंसर भी आ गया 9 लाख। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज्ड बाय भी इसमें ऐड होगा 40,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 9,40,000। अब चूंकि ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी तो हमने इसलिए भी इसको बोल्ड करके लिख दिया है। और लास्ट फिनिश गुड्स डिक्रीज ऐड कर देंगे 60,000, तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। और ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई है 10 लाख। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें परचेजेस गिवन थी, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट माइनस किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया है। उसमें से रॉ मटेरियल इंक्रीज लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, लेबर एफर्ट ऐड किया, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज्ड और फिनिश गुड डिक्रीज ऐड कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 9,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 10 लाख। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे अगला क्वेश्चन शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।